There is no power on earth that can undo Pakistan. And here, after 7 decades, we are celebrating once again the Qaid Day. आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश है। 25 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश को खूब जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि कायद ने जिस बुनियाद के लिए पाकिस्तान बनाया, जिस मकसद के लिए बरसगीर के मुसलमानों को अपना एक अलग खित्ता दिया और उनका जो विजन इस पाकिस्तान के लिए था, उस पर हमने कितना अमल किया है। ये वो बहस है जो हमारी सियासी बहस में, हमारी ज़ाती बहस में कहीं बहुत दूर पीछे रह जाती है और शायद धुंधली हो जाती है। हमें जहां कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश को सेलिब्रेट करना है, वहां उनके मकसद को पूरा करने के लिए कोशिश भी करनी है। आज कायद-ए-आज़म की पैदाइश के इस खुसूसी मौके पर आपको जिन्ना गैलरी के अंदर वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे जो महज 7 साल के अरसे में 1940 से 1947 के दौरान कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को बनाने के लिए किस तरह दिन रात एक किया, ना सेहत की परवाह की और ना ही अपनी पर्सनल लाइफ की परवाह की। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आज का खुसूसी तमाशा प्रोग्राम कायद के नाम। जिन्ना गैलरी में एंटर हूँ तो कायद-ए-आज़म के बचपन से लेकर उनकी प्रोफेशनल लाइफ, जब वो पढ़ने के लिए गए, फिर वापस आए, वकालत की और पाकिस्तान की पूरी तहरीक में जो उनका किरदार रहा, इस हवाले से पूरी जिन्ना गैलरी को सजाया गया है। हमारे साथ अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं। अल्ताफ़ साहब कैसे हैं आप? करीब से अल्ताफ़ भाई हमें गाइड करेंगे और ये बताएंगे कि इस गैलरी के अंदर कायद-ए-आज़म से जुड़ी वो चीज़ें जो आपको भी जाननी चाहिए और देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस जिन्ना गैलरी में जी सर, कायद-ए-आज़म से रिलेटेड क्या कुछ यहाँ मौजूद है? सर ये गैलरी जो है 3 सेक्शन पर मुश्तमिल है और ये थीमेटिक गैलरी है सर। और ये इसका जो है पहला सेक्शन है, आप देखें सर, इसका थीम जो है वो ग्रे है। ये उस टाइम को ज़ाहिर करता है जब मुसलमानों के पास कोई मंजिल नहीं थी, न ही कोई शनाख्त थी और वो टोटली कन्फ्यूज़ थे। तो इस सेक्शन की हर दीवार पे जो है हमने मुख्तलिफ जो है इवेंट्स जो है वो हमने दिखाए हैं सर। जो है ये पहला जो है पहली दीवार पे हमने क्या किया, इस्लाम जो है 613 में मक्का में आया से लेकर कायद-ए-आज़म की वफ़ात तक 1948 तक सारा वो टाइम, पूरा हिस्ट्री जो है इस टाइम लाइन पे हमने क्या क्या डिस्प्ले किया है सर। ये साथ आए जी सर, ये दिखाएं। द अर्ली ईयर्स में 613 में इस्लाम जो इस खित्ते में एंटर होता है। जी जी सर। इसके बाद जो है हिजरी शुरू हुई है प्रॉफिट का, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो है खिलाफत, फिर आगे से सर मुख्तलिफ जो है मुस्लिम राज पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध को फतह किया 712 में। फिर उससे आगे मुख्तलिफ जो है वो सल्तनत दिल्ली रूल है, फिर जी जी सर, मुगल रूल है, लोधीज हैं, सब कुछ जो है वो हमने यहाँ पर आए। और ये मुगल रूल है, ये कंपनी जब यहाँ पर आके बरतानिया ने हुकूमत की, ये वो टाइम सारा उसके इवेंट्स हैं। जी जी सर। और फिर कायद-ए-आज़म की पैदाइश होती है सर 1876 में से लेकर, ये दिखाएं जी 1876। जी जी सर, ये वो टाइम है। 25 दिसंबर कराची में कायद-ए-आज़म की पैदाइश होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और फिर 1948 तक इसको अगर हम जरा डिटेल में डिस्कस कर सके। जी जी 76 में पैदाइश होती है और 82 में उसने एजुकेशन जो स्टार्ट किया होम पे, घर पे। जी जी सर, ठीक है। उसके बाद जो सिंध मदरसतुल इस्लाम में उसने 1887 में एडमिट हुए और उसके बाद 1892 में उसकी शादी हुई, जब उसकी उम्र जो थी 16 साल थी। 16 साल की शादी हो गई सर, इमी बाई से। ठीक है। और 1893 को वो जो है बरतानिया चले गए लिंकन्स इन में, और वहाँ जो है उसको क्या हुआ, इसकी बीवी की जो है वो वफात पाई, जो उनकी जी 1893 में वो उसकी डेथ हुई। 1895 में उसने क्या है बारेट लॉ जो है कानून की डिग्री उसने हासिल की। फिर उसके बाद जो है उसकी जो है माँ भी जो है वो वफात पा गई 1895 में। 1896 में वो फिर कराची से, जी जी सर, फिर लंदन से कराची आए और फिर मुंबई जो है मूव किया, क्योंकि मुंबई उस वक्त जो है मशहूर जो है वकला जो थे वकालत के लिए वो घर था। वहाँ से उसने वकालत शुरू की। 1897 में इनरोल एज एडवोकेट, बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील बने। फिर 1900 में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो है वो किए गए वकील। जी जी सर, बिल्कुल ठीक। और फिर इसके बाद 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी जो है उस वक्त जो है कांग्रेस के वो जो थे रहनुमा थे, उसके सेक्रेटरी के तौर पर वो शामिल हो गए कांग्रेस के इजलास में। फिर 1909 में जो है उसकी जो है वालिद साहब इंतकाल कर गए, वालिद की डेथ हुई। जी सर। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बन गए। जी जी सर। तो ये हर एक साल की उनकी डिटेल मौजूद है। जी जी सर, पूरे 1910 और 1912 में 1912 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में वो क्या किया, उसकी अटेंड की सर मुस्लिम लीग की मीटिंग में।
फिर 1913 में बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग में उसने शमूलियत इख्तियार कर ली, और फिर 1916 में जो है वो जो है लखनऊ पैक्ट हुआ, जॉइंट स्कीम और रिफॉर्म जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो थे वो मंजूर हुए। ठीक है। और उसकी इस कोशिश की वजह से उसे हिंदू मुस्लिम इतिहाद के सफ़ीर के तौर पे नाम दिया गया। फिर 1918 में रतन बाई से उनकी शादी, दूसरी शादी थी। पहली अमी बाई से थी, क्या नाम था उनका? इमी बाई से। इमी बाई से 1892 में उससे हुई थी। उससे कोई औलाद नहीं थी? नहीं सर, कोई औलाद नहीं। रतन बाई से जो औलाद थी वो बेटी एक दीना जिना, जो आज नहीं सर, वो 2017 में उसकी डेथ हो गई सर। लेकिन उनके बच्चे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो मुंबई में, इधर नहीं है, मुंबई में मौजूद हैं। जी बिल्कुल ठीक है। 1919 में ये उनकी पैदाइश हुई। हम थोड़ा सा अगर आगे आ जाएं, और ये फिर जाता है 1948 तक कायद आज़म की डेथ तक। जी सर, 1929 में जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया, तो उसके जो है खिलाफ उसने 1929 में अपना 14 नुकात जो है वो उसने पेश किए थे कायद आज़म ने। और इसी साल रतन बाई की डेथ हो गई, जो उनकी दूसरी वाइफ थी। जी सर, बिल्कुल। इसके बाद कायद आज़म ने शादी की? नहीं सर, उसके बाद ये दो ही थी। जी, और एक ही बेटी थी? एक ही बेटी थी, दीना। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद ये सारी हिस्ट्री जो हम पढ़ते भी रहे हैं अपने टाइम में। और 1944 में जिना गांधी टॉक्स हुई, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद फिर 47 तक और जी सर पाकिस्तान बना। और 15 अगस्त 1947 को ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उसने हलफ ले लिया, और 11 सितंबर 1948 को वो जो है इंतकाल कर गई। इस सारा हिस्ट्री जो है बेहतरीन जी है कि बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया। अब अगर हम ज़रा इस तरफ पहले मूव करेंगे, जो स्कल्पचर है ये इनके बारे में कुछ बता सकेंगे, क्योंकि आप जैसे ही एंटर होंगे इस गैलरी के अंदर, सबसे पहले जो चीज़ आपकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करवाएगी वो ये स्कल्पचर है। ये क्या खासियत है इनकी और किस किस वक्त के हैं? सर ये कायद आज़म की 3 मुजस्सिमे हैं सर, और हर एक मुजस्सिमा उसकी ज़िंदगी का एक टाइम पीरियड को शो करता है। पहला मुजस्सिमा जो है सर 1896 तक उसकी ज़िंदगी को जाहिर करता है सर, और दूसरा मुजस्सिमा जो है ये लंदन जाने से पहले था। जी सर, फिर वहाँ से 96 तक। उस वक्त कायद आज़म अपने सर पे पगड़ी पहनते थे? जी सर, टर्बन रखते थे। जी ये रूटीन में मुस्तकिल था? जी सर, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा ये जो दूसरा मुजस्सिमा जो है सर 1913 से आगे तक जो है उसकी ज़िंदगी को जो है उन्होंने जाहिर किया। फिर टाइम पे वो जॉइंट मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, और हिंदू मुस्लिम इतिहाद के लिए उसने कोशिशें की थी, और फिर जो है अपना जो 14 नुकात जो है वो पेश किए थे। तकरीबन जो 1940 तक मेरे ख्याल में ये जो है उसकी ज़िंदगी की जो है वो एक शक्ल, एक मुजस्सिमा। बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाए। और तीसरा मुजस्सिमा जो है सर 1940 से आगे की ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है टिल 1948 तक उसकी यही शक्ल। और आर्टिस्ट जो है सर बैग में जो पिक्चर आपको नज़र आ रहे हैं उनको रेफरेंस बना के ये मुजस्सिमे बनाए गए हैं। और इसके आर्टिस्ट कौन है? वो NCA का स्टूडेंट सर, उसने ये वो भी पाकिस्तानी है? जी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के हैं। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ये जो पीछे तस्वीर है, जब कायद आज़म ने लिंकन कॉलेज से बारट लॉ किया, उस वक्त वो जो एक ख़ास ड्रेस उन्होंने पहन रखा था, जो उसकी गालबन कॉन्वोकेशन पे पहना जाता है, ये वो था। और उसी का ये मुजस्समा है जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी मूछें भी हैं, और सर पे वो जो वकील पहनते हैं टर्बन वो भी है, और वो जो गाउन पहनते हैं। अब थोड़ा सा अगर आगे आ जाएं, और उसके बाद आप ये दिखाएं पीछे जो कायद आज़म ने जब आकर अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस शुरू की और फिर सियासत में कदम रखा। पहले कांग्रेस के साथ थे, और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जब ज्वाइन किया, और जब वो प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो जो एक लॉयर्स यूनिफॉर्म है वो पहन रखा है, और उस वक्त ये इस तरह के दिखते थे कायद। और फिर अनथक मेहनत, मुसलसल मेहनत, इस दौरान TB का मर्ज़ भी लाहक हो गया, लेकिन अपनी सेहत को किसी सूरत अपने मिशन के आड़े नहीं आने दिया। और उस वक्त फिर कायद जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ, तो कायद ऐसे दिखते थे। आप अंदाज़ा करें कि इस कल्चर में ये महसूस हो रहा है कि वो यहाँ कमज़ोर हो चुके थे और सेहत का ख्याल नहीं किया। बहरहाल ये दिस वाज न्यू थिंग, और ये एक अच्छी एफर्ट थी, तो कायद आज़म को ट्रिब्यूट था। इस दीवार पे हमने सिर्फ कायद आज़म की जो है वो पैदाइश होती है, ठीक है, वज़ीर मंजिल में सर, और वो इमारत भी यहाँ दिखाया गया है सर, जहाँ कायद आज़म की पैदाइश हुई। ये वो इमारत है? ये वो इमारत है। अभी इससे नेशनल म्यूज़ियम जो है वो बनाया गया है सर, ठीक है। और ये कायद आज़म के वालिद साहब हैं सर, पूंजा जना अच्छे कायद आज़म होते हैं सर। और ये सिंध मदरसतुल इस्लाम है, जहाँ से उसने तालीम हासिल की थी। ये अब कराची में है सर, और ये क्रिश्चियन मिशन हाई स्कूल है, ये मुंबई में है सर, वहाँ भी 6 महीने तक वो ज़ेर तालीम रहे सर, ठीक है। और ये कायद आज़म की जो है पॉलिटिशियन दोस्त और थी, और ये शायरा भी थी सर।
नायडू सरोजनी जो है इसका नाम था सर। ये क़ायद-ए-आज़म के हवाले से बुक्स भी लिखे हैं और अपने अशआर में भी उसका जो है वो जिक्र किया है सर जी। ठीक है। और ये क़ायद-ए-आज़म की दूसरी वाइफ है सर रतन बाई, और ये उसकी ओनली डॉटर है दीना जना। बिल्कुल ठीक है। इसका तस्वीर भी, और ये उनके बचपन की है दीना जना की। जी जी सर बिल्कुल ठीक है। और ये उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी और ख़ानदान जो है वो कब पैदा हुए और सारा जो है यहाँ पर डिस्प्ले है सर। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। और ये जिस तरह हमने स्कल्पचर में देखा था, इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि उस वक्त का ये ट्रेंड था जिसमें उनके वालिद ने भी सर पे वो पगड़ी और टर्बन पहन रखी है, और उससे ये नज़र आ रहा है कि वो उनके इब्तदाई दौर में क़ायद-ए-आज़म भी यूज़ करते थे। और एक और चीज़, यहाँ क़ायद-ए-आज़म की भरपूर जवानी की तस्वीर भी मौजूद है। ये इससे कोई आइडिया कि इस वक्त में जब वो लंदन चले गए थे या उससे पहले किया है? वो लंदन चले गए थे, वो उस वहाँ से जो है वकालत की जो कोर्स को पहने। ये अगर आप दिखा सकें कि ये उनकी ड्रेसिंग में चेंज आया था लंदन जाने के बाद। जी जी सर। इससे पहले वो जो एक रिवायती लिबास था वो पहनते थे। आगे जी, ये क़ायद-ए-आज़म फिर लंदन चले गए सर। जिना इन लंदन, क्योंकि उस वक्त कभी वो क़ायद-ए-आज़म का खिताब तो नहीं मिला था। जी जी सर। सो जिना लंदन में फिर वहाँ से उसने एक कानून की डिग्री हासिल की सर। और फिर वो कितने अरसे का क़याम था लंदन में? 1893 में वो गया था सर, और फिर 1896 को 3 साल जो है वो तो मुश्किल क़याम था। उसके बाद फिर वो जाते रहे और आते रहे। बिल्कुल ठीक है जी। मोहम्मद अली जिना लंदन के इलाके किंगस्टन में 35 रसल रोड पर एक घर में बतौर किराएदार मेहमान मुंतकिल होने से पहले मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम रहे। इस घर के ऊपर अब एक नीली और सफ़ेद सिरामिक बैजवी शक्ल में लिखा हुआ है बानिए पाकिस्तान 1985 में यहाँ रहे। आज भी वो उस घर जी आज भी वो है सर। बिल्कुल ठीक। और वो वहाँ किसी के इस्तेमाल में है या म्यूजियम है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास? नहीं, वो घर है सर, वो घर की वो लिखा हुआ है जिनका घर है। जी जी वो ठीक है। यानी और उस पर ये आज भी नक्शा है मौजूद। ये जितने लोग लंदन जाएँ ये ज़रूर देखना चाहिए। अभी हमारे पास जिना इन लंदन हम आपको यहाँ तक कवर कर चुके हैं जो उनकी ज़िंदगी का इब्तदाई फेज़ था। अभी और बहुत कुछ है, हमारे साथ रहें। ख़ुसूसी प्रोग्राम में आपको कायद की ज़िंदगी दिखाते हैं जिना गैलरी से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम जिना लंदन में वो फेज़ कवर कर चुके हैं। हमारे साथ अल्ताफ़ुल्लाह साहब मौजूद हैं जो गाइड हैं जिना गैलरी के। अब हम किस फेज़ पे बात कर रहे हैं? सर इसी फेज़ पे फिर अब वो 1896 में फिर कराची वापस आए सर। वहाँ थोड़ी देर क़याम के बाद मुंबई का रुख किया, क्योंकि उस वक़्त मुंबई जो है वो वकला जो थे, मशहूर वकला जो थे वो वहाँ पर रहते थे। और वहाँ जाकर सर उसने अपनी जो है वो वकालत शुरू की। बिल्कुल ठीक है। और उस वक़्त जो है वो एक इनिशियल 3 इयर्स जो है वो उसके लिए टफ़ थे, लेकिन फिर इसके बाद जो है इन टफ़ टाइम जो जब गुजर गए तो उस वक़्त जो है अपने ज़माने के कामयाब तरीन वकील, महंगे तरीन कामयाब तरीन वकील। मैं इसकी जो लास्ट लाइन यहाँ भी लिखी है कि BBC के एक नशरियात में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने जिना के बारे में कहा कि जिना एक इंतहाई माहिर वकील और हिंदुस्तानी वकला में नुमायाँ और एक बेहतरीन आइनसाज शख्सियत है। ये उनके बारे में कहा गया। ये जो नीचे ये जो तस्वीर हैं ये मुख्तलिफ वक्त की, इनके बारे में कुछ आप बता सकें कि किस किस वक्त की है? ये उनकी गैलरी में मौजूद रही हैं। बस ये गैलरी से हमने लिए हुए हैं सर, मुख्तलिफ जो है सी द स्टाइलिश कायद। उनके बार एट लॉ से लेकर जब कायद ने अच्छी खासी मूछें रखी थी और उनकी मूछें थी, फिर बाद में वो क्लीन शेव हुए और वो जो लंदन में उन्होंने एक स्टाइल सिगरेट और सिगार भी गालबन पीते रहे। जी जी सर। जानवरों से भी मोहब्बत थी, पेट भी थे उनके तस्वीर में। ये फैमिली के साथ है। ये तो फातिमा जिना है। फातिमा जिना के पारसी दोस्त हैं सर, ये उनके साथ पीछे ये उनके साथ हैं। और ये दीना जिना के साथ हैं। जी जी सर। और ये कायद का डॉग था इसमें साथ। जी जी सर। बिल्कुल ठीक है। यहाँ इन सब तस्वीर में एक चीज़ मुनफरिद ये है कि यहाँ तक वो जिना थे और जब ये कायद कैप पहन ली, जिना कैप, तो फिर अब वो कायद आज़म बन चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जरा आगे मूव करते हैं और ये हमारे पास अब जो सेक्शन है ये उनकी जो सियासी ज़िंदगी थी। जी सर, उनकी जो है ये सेकंड सेक्शन में उसका पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो हमने डिस्प्ले किया है। ये 1905 से 1946 था।
ठीक है। पूरा जो है जो उसने पाकिस्तान के लिए जितनी भी उसने तकरीबन स्ट्रगल की है 4 दिहाइयाँ। जी जी बिल्कुल तो वो पूरा स्ट्रगल जो है हमने दूसरे सेक्शन में डिस्प्ले किया है बिल्कुल। इसमें अगर आप हमें फजल से थोड़ा सा बता सर सकते हैं। इसमें ये 1905 मुस्लिम लीग तो बन गई, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, मुस्लिम लीग बन गई। जिना सपोर्ट फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इसके बारे में कुछ हमें गाइड कर सकें। सर वो मुतालबात रखे मुसलमानों के, वो ये थे कि मुसलमानों के अलहदा हल्का इंतखाब का मुतालबा किया था सर। तो जिना ने उसकी सपोर्ट की थी कि उसने कहा था कि उनको मिलना चाहिए, मुसलमानों को जो अलहदा हल्का इंतखाब का जो है वो मिलना चाहिए। तो ये 1909 में उसने एक लेटर लिखा था सर, और उसमें ये कहा था कि मुसलमानों के अलहदा इंतखाब का जो है हक़ उनको दिया जाए। और ये पहली दफ़ा हुआ, और पहली दफ़ा हुआ था। अदरवाइज अगर वो जिस तरह पहले निज़ाम चल रहा था तो फिर तो मुसलमान अपनी नुमाइंदगी जी नहीं वो कर सकते। कांग्रेस के रुकन थे, उस लीग में शामिल नहीं हुआ था इस वक्त तक नहीं इस हुए थे। वक्त नहीं हुए थे वो 1909 वो कांग्रेस में रहते हुए मुसलमानों के हक के लिए कायद की ये जदोजहद थी, यहाँ से शुरू हुई। और फिर 1913 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जो है शामिल हो गए, लेकिन वो कांग्रेस के रुकन भी थे, कांग्रेस के रुकन भी थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी थे। मुस्लिम लीग इसीलिए उन्हें सफ़ीर कहा गया। नहीं सर, सफ़ीर तो जब 1916 में जो मुआहदा लखनऊ हुआ ना सर, जिसमें जॉइंट स्कीम ऑफ रिफॉर्म जो है बहुत कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो उन्होंने अप्रूव किए, उसकी उस मुआहदे की वजह से उसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। और 1916 में ये मुआहदा इसलिए हो पाया कि कायदे आज़म कांग्रेस में हिंदू रहनुमाओं के भी काम कर रहे थे और मुस्लिम लीग में मुसलमान रहनुमाओं के साथ जी बिल्कुल, ये मुआहदा करवाने में उनका बड़ा हाथ है असल में कायदे आज़म का हाथ है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये लाइब्रेरी है सर। इस लाइब्रेरी की क्या खासियत है? सर इस लाइब्रेरी जो है इसमें हमारे पास जो है 500 प्लस फिज़िकल बुक्स हैं, तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से, कायद आज़म के हवाले से, अल्लामा इक़बाल ज़िंदगी के हवाले से, और साथ साथ जो है वो जनरल बुक्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है 14,000 प्लस जो है ई लाइब्रेरी बुक्स हैं सर, और 50 प्लस लाइब्रेरी का जो पंजाब के अंदर 50 प्लस लाइब्रेरी का एक्सेस भी हमारे पास लाइब्रेरी में कायद आज़म से मुंसलिक जी सर, वो उसके ओरिजिनल पेपर्स हैं सर हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में ये जो है ना ये रेप्लिकास हैं सर, और ओरिजिनल जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में मौजूद है जो उनके हाथ से खुद लिखे हुए। जी सर, हाथ की डायरी है सर, लिखी हुई डायरी है सर। वो आपको जो है वो 3rd सेक्शन में आपको दिखाऊंगा सर, वो हमारे पास डिटेल रखा है, उनके हाथ की लिखी हुई डायरी मौजूद है, डायरी का पेज है। ये जिना पेपर का कुछ रेप्लिका, अगर हम ये रेप्लिका है सर कायद आज़म के डॉक्यूमेंट्स के, ये उसकी डायरी का पेज इधर भी है सर, उसका पासपोर्ट है सर, और फातिमा जिना की मोटर कार के रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट है, और ये जो है कायद आज़म की कोर्ट की जो है सर्टिफिकेट है, रोल ऑफ एडवोकेट की, और फायर आर्म सर्टिफिकेट है उसका सर, और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की रसीद भी है सर। उस वक्त उसने 500 रुपये रसीद जो है वो भरी थी कोर्ट में, इनरोलमेंट फ़ीस भरी थी, उसकी रसीद भी हमारे, ये उसकी रसीद मौजूद है। जी सर, बिल्कुल बेहतरीन। और वो उनका पासपोर्ट है जी सर, जो उस वक्त की ऑल इंडिया बड़े सगीर के अंदर इंतज़ामिया ने उसको इशू किया होगा। जी सर, और ये उनकी डायरी का पेज है। जी सर, ओरिजिनल पेज है, ये रेप्लिकास है सर, ओरिजिनल हमारे पास जो है वो उस तरफ तीसरे सेक्शन में, वो हम आपको वहाँ भी लेके जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कायद आज़म की पॉलिटिकल जो स्ट्रगल थी उस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम मोहम्मद अली जिन्ना 1920 में कांग्रेस छोड़ देते हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो गांधी के पॉलिसीज़ और कायद आज़म की पॉलिसीज़ में तज़ाद था सर, और गांधी जो है स्ट्रीट पॉलिटिक्स पर यकीन रखते थे, और कायद आज़म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल पर जो है वो यकीन रखते थे, तो लिहाजा वो तब्दीली असेंबली के अंदर से चाहते थे। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए उसने 1920 में कांग्रेस को छोड़ दिया, बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार मुकम्मल तौर पे। जी सर, बिल्कुल ठीक है। फिर ये 14 निकात 1929 में आते हैं, जी जिस एक जलसा आम के दौरान दिए गए थे, ये किसी असम्बली का इजलास है। ये सर जब नेहरू ने अपना रिपोर्ट पेश किया 10 अगस्त 1928 को, कि इसमें उसने ये कहा मुसलमानों के जो हल्का इंतखाब जो थे उसके वो नहीं होना चाहिए, तो इनको मुस्लिम लीग ने मुस्तरद कर दिया। इनके ख़िलाफ़ जो है कायद आज़म जो है मुस्लिम लीग जो है उसके जो है इजलास में मीटिंग में उसने अपने 14 नुकात जो है वो पेश किए थे। तो ये सारा ये 1929 में ये जनरल काउंसिल का इजलास है, मुस्लिम लीग की काउंसिल का इजलास है, इसमें दीगर मुस्लिम रहनुमा मौजूद है और कायद आज़म स्टेज पर खिताब कर रहे हैं। सारी फुटेजेस आप अपनी विंडो पे देख भी रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ें
और इलाहाबाद जो है वो सेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1930 को सर, जिसकी सदरत अल्लामा इकबाल ने की थी सर, जिसमें अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया था, ठीक है, जो कि KPK, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, कम से कम इनको तो मिला के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का हम तजवीज़ किया दीगर था अकाबरीन, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, 1937 के इंतखाबात हुए जिसमें मुस्लिम लीग को वाजे वो मिल गई सर, 25% मुस्लिम लीग ने जीत लिया और 5% जो है वो कांग्रेस ने जीता, और रिमेनिंग जो है 70% जो है लोकल पार्टी। तो ये फैसला हो गया कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात जो है मुस्लिम लीग है, और उसको हेड कर रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उस पूरी लीग को। बिल्कुल ठीक है जी। अब अगर हम आगे बढ़ें थर्ड पार्ट की तरफ मूव करने से पहले पाकिस्तान कुछ ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 के टाइम पर, ये मीनार पाकिस्तान जहाँ आज मौजूद है, जो उस वक्त मंटो पार्क कहलाता था, ये उसकी तस्वीरें दोनों, ये वो रेजोल्यूशन है जो वहाँ पर पेश हुआ था सर, और ये उस उसे करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर भी कहते हैं सर, ठीक है। और उस रेजोल्यूशन की जो है ओरिजिनल कॉपी भी हमारे पास जो है सर ये मौजूद है। ये ओरिजिनल है? जी जी सर। हाँ जी, ठीक है जी। While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committee of All India Muslim League as indicated in their resolution dated 27th of August and 17th, 18th of September and 22nd of October 1939 and 3rd Feb of 1940 on the Constitution issue, the session of All India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of federation embodied in the Government of India Act 1935 is totally unsuited to and unworkable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslim India। ये इसका पहला पैराग्राफ है जी सर, और ये उसके 2 पेजेस यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके नीचे असिस्टेंट सेक्रेटरी के साइन भी मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड, यहाँ ये बाकायदा तौर पे ये मुतालबा कर दिया गया था कि हमें एक अलग मुल्क मुसलमानों के लिए चाहिए, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाकर। जी सर, बिल्कुल ठीक है। और ये जो अब यहाँ मुख्तलिफ गांधी के साथ तस्वीर है, ये लास्ट जो है फाइनल इवेंट्स हैं सर 1942 से 1946 तक, जो बिलाखिर पाकिस्तान बनने की वजह बन गई सर। इसमें क्रिप्स मिशन था और फिर गांधी जना मुज़ाकरात हुए जो नाकाम हुए। ये कैसी थी? ये सर कायद-ए-आज़म की इस तस्वीर की आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ, हाँ, जहाँ आप खड़े होंगे, जिस तरह उन्होंने अपना हाथ के इशारे से एक उंगली खड़ी की है जी सर, और सामने माइक मौजूद है, तो ये उसकी आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। जी जी। तो क्या उसके सामने खड़े हो तो शायद आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। बिल्कुल, एक पर्टिकुलर एंगल पर खड़े होकर आप ये दोनों चीज़ें देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये भी NCA के स्टूडेंट ने ही बनाया है सर, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। हमारे स्टूडेंट्स ने अपने कायद को ट्रिब्यूट। जी ट्रिब्यूट, बिल्कुल ठीक है। आए जी, आगे बढ़ते हैं। और अब चूँकि ये कुछ तस्वीर हैं जिसमें गांधी के साथ मौजूद हैं, ये लॉर्ड माउंटबेटन के साथ हैं, फिर कायद-ए-आज़म की वो एक साइन करते वो लियाकत अली खान, सॉरी, और जवाहरलाल नेहरू। इस तस्वीर में ये शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान ली गई तस्वीर है सर, वहाँ जो मुख्तलिफ रहनुमा थे सर, वो जो पहले वाली कॉर्नर में ये क्लिप्स सर, स्टैफर्ड क्लिप्स जी सर। बहरहाल जी, ये हम आपको दिखा रहे हैं थर्ड पार्ट में मूव करने से पहले यहाँ तक पाकिस्तान बन चुका है, और उसमें जिस चीज़ का मुझे भी अब देखने का इश्तियाक है वो कायद-ए-आज़म के हाथ की लिखी उनकी अपनी डायरी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ चलें। कलर स्कीम से भी जी जी आप ये इंडिकेट करेंगे वो ग्रे था। जी जी सर। इस तरफ जो है ये ब्रिक कलर था, ब्रिक कलर था, बरसगीर में ब्रिटिश राज को शो करता है सर। बेहतरीन। और ये सफ़ेद और सब्ज रंग में दाखिल हो चुके हैं। जी जी सर, जो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बन चुका हुआ है। ये कुछ तस्वीर के बारे में अगर हमें बता दें कि किस किस मौके की हैं ये? सर ये कायद-ए-आज़म का जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ स्टेशन को हमने डिस्प्ले किया है यहाँ पर। अपने 13 माह के दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ फ़ौजी यूनिट्स का दौरा किया, ठीक है, और जवानों के साथ मुलाकातें की और उन्हें जो है अपने वतन की हिफाजत के लिए भरपूर तवज्जो देने पर जोर दिया। बिल्कुल ठीक है। ये चंद जो है फ़ोटोज़ जो हमने यहाँ पर दिखाए हैं, कायद-ए-आज़म जो है वो सबसे पहले हम गार्ड ऑफ ऑनर जो है 1FF 8 अप्रैल 1948, ये 47 वाला पहले दिखाया ना, 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और वो उस पर
उनसे हाथ मिला रहे जी हैं। सर। बिल्कुल ये ठीक। सारा जो कायद-ए-आज़म जी टेकिंग द रॉयल सैल्यूट अप्रैल 1948 सब कुछ डिटेल से सर यहाँ पर मेंशन है तस्वीर पे कायद आज़म की अब्दुल कयूम खान के साथ और मेजर जनरल नज़ीर अहमद के साथ मीटिंग हो रही है। फिर AKRF रेजिमेंट का मुआयना कर रहे हैं। ये तस्वीर भी मौजूद हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फातिमा जिन्ना ऑफिसर्स एंड कर्नल GM स्टुअर्ट के साथ 13 अप्रैल 1948 को मौजूद हैं। कायद आज़म एट सेरेमोनियल आर्मी परेड एट ढाका एक्चुअली 1948 में, जहाँ सामने फ़ौजी जवान मौजूद हैं। कायद आज़म विद जनरल अयूब खान के साथ हैं। जो पाकिस्तान के बाद में मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बने। जी जी ठीक है, और ये 1947 14 अगस्त को जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन थी। कायद आज़म और JCOs X10 पंजाब रेजिमेंट। जी जी सर। बिल्कुल ठीक है। कायद आज़म प्रेजेंटिंग कलर फ्लैग टू 10 पंजाब रेजिमेंट। तो हमारी जितनी रेजिमेंट में सबसे पुरानी 10 पंजाब रेजिमेंट है। जी जी सर। बिल्कुल चलें। तारीख में एक चीज़ ये इसका भी अंदाज़ा हो गया, सबसे पुरानी 10 पंजाब रेजिमेंट है जिसको खुद कायद आज़म ने पाकिस्तान का कलर फ्लैग प्रेजेंट किया था। तो अल्ताफ़ भाई, जो हमने अपने व्यूअर्स को कायद आज़म की डायरी दिखानी है, अगर आपको हमें उसके आर्काइव रिकॉर्ड दिखा सकें। ये यहाँ पर सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद है। जी जी बिल्कुल। ये इसकी फिजिकल फॉर्म में या हार्ड कॉपी वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद है? वो नेशनल आर्काइव्स पिंडी में है सर, और इसका जो वहाँ पर जो पिंडी में विजिट करते हैं वो उसको देख सकते हैं। वो देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। यहाँ उसकी सॉफ्ट फॉर्म मौजूद है। जी जी। ये जिन्ना गैलरी में कायद आज़म पेपर्स, कायद आज़म स्पीचेस, वीडियोस और फिर जिन्ना गैलरी। जी, तो सबसे पहले हम कायद आज़म पेपर्स आपको दिखाते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ हैं। आम लाइसेंस, बैरिस्टर, कार इंश्योरेंस, उसके पासपोर्ट सब कुछ सर, और साथ में डायरी। ये उसके डायरी के पेजेस हैं। बिल्कुल ठीक है। ये उनके हाथ से लिखी हुई वो डायरी है। जी जी सर। बिल्कुल। ये उसके डॉक्यूमेंट्स है वो है। तो नेशनल आर्काइव म्यूजियम पिंडी में मौजूद है, और जो वहाँ विजिट करते हैं वो देख भी सकते हैं। जी जी। इसके अलावा जो ये लाइसेंसेज हैं, बैरिस्टर का, कायद आज़म का लाइसेंस है। जी जी सर बिल्कुल। ये इसको ये उधर भी हमारे पास ये जो हमने वहाँ पे देखा है, जी, ये जी, वही सर। लाइसेंस जी, है। जी, सर। ठीक है। पासपोर्ट और वो जी, रसीद जी, है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। डिजिटल फॉर्म में मौजूद हैं। जी, जी, सर। आर्म्स लाइसेंस उनके पास, असले का लाइसेंस जी जी जो था? सर, ये उधर भी है सर हमारे फायरआर्म पास। का। हाँ, ये ओके ओके। सॉफ्ट फॉर्म हम देख चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। नेम ऑफ होल्डर MA जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, और डेट ऑफ ग्रांट 12 दिसंबर 1946। मेट्रोपॉलिटन पुलिस S1 फायरआर्म ब्रांच न्यू स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से ये जारी किया गया था। जी सर। बेहतरीन। अगर हम इसको वापस जा सकें यहाँ से, और इसमें कार बुक, ये कायद आज़म की गाड़ी की कार बुक है। जी ओके। द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इन फॉर्म 11 शुड बी केप्ट है। फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी का, ये भी उन रिकॉर्ड्स में। नहीं सर, अच्छा, थोड़ी ये उनकी गाड़ी की डिटेल्स हैं। मेकर्स नेम, ये क्या लिखा है सर? ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 55 1955। ये उनकी नहीं होगी ना फिर, ये तो ये फातिमा जिन्ना की। ये फातिमा जिन्ना की गाड़ी की डिटेल्स हैं। अच्छा अच्छा, ये उनके इस्तेमाल में थी। इंजन नंबर भी मौजूद है और ये सारी डिटेल्स पे मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। ये अगर कुछ पाकिस्तान रेजोल्यूशन की भी वो है सर हमारे पास। जो हमने वहाँ पे देखी, जी, जिसका जी, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा भी। जी, जी। बिल्कुल ठीक है। अगर हम वापस आ सकें और कायद आज़म स्पीचेस में अगर हम जा सकें, जी सर। तो ये ट्रैक्स ऑडियो फाइल्स हैं। जी जी सर, ऑडियो वीडियो भी है सर, ये ऑडियो। अस्सलामु अलैकुम। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आज़ाद की नियामत दी है। बेहतरीन जी। कायद आज़म की स्पीच, कायद आज़म ये बनने के बाद, जी और इसमें फिर कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं, यदि हम प्ले कर सकें। कहाँ से करें सर, ये प्ले करना। तो उनकी पिक्चर्स की बुनियाद पे वीडियो बनी है। बिल्कुल ठीक है। उसका स्पीच भी है। The story of the man, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, is the story of his people. It is the story of the movement for liberation of the people of Pakistan. The story of their struggle for national identity
and for its ultimate expression, an independent, sovereign, national ये state. गवर्नर का अलग फ्लेवर है, जी सर। बहुत बेहतरीन जी, बहुत खूबसूरत। और अब ये पाकिस्तान सेक्शन में हम जहाँ मौजूद हैं, इसमें मज़ीद जो कायद-ए-आज़म से मुंसलिक चीज़ें हैं, ये उसकी सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री वहाँ चल रही है सर। ये हाँ जी जी सर। बिल्कुल ठीक है। और उसका लास्ट मैसेज यहाँ पर है सर। उस तरफ जी सर। वो भी कायद-ए-आज़म का 1948 में जब उनकी डेथ होती है, उससे पहले 14 अगस्त 1948 को ये आपकी रियासत की बुनियादें रख दी गई हैं और आप पर मुनहसर है कि जितनी जल्दी हो सके आप क्या करें, इसकी तामीर करें। ये उसका लास्ट मैसेज था जो 14 अगस्त 1948 को उन्होंने दिया था। 14 अगस्त 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी पैगाम में कौम से अपने मिशन की तकमील पर इंतहाई इत्मीनान के साथ फरमाया, आपकी रियासत की बुनियादें रख दी गई हैं और अब ये आप पर मुनहसर है कि आप जितनी जल्दी हो सके इसकी तामीर करें। ये आप पर मुनहसर है, मुझ पर और हम सब पर मुनहसर है कि हम जितना जल्दी इस पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बना सकें। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पब्लिक मौजूद है वो कायद डे पर क्या जज्बात रखते हैं। एक ब्रेक के बाद। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो आज ख़ास कायद डे पर जिन्ना गैलरी को विज़िट करने आए हैं। इस जिन्ना गैलरी की अहमियत कितनी है और यहाँ पर खसूसी तौर पर हैप्पी बर्थडे कायद-ए-आज़म का एक केक भी काटा गया है जिसकी सेलिब्रेशन चल रही है। तो मुझे ये बताएं कि जिन्ना गैलरी को विज़िट करने आए हैं, हाउ इज़ एक्सपीरियंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कायद-ए-आज़म साहब का बर्थडे है और हम इस अजीम इंसान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा। और इस बहादुर आदमी को इस चीज़ का तारीख़ ये कहती है कि उनको टीबी का मर्ज़ था जो उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैं अपने मकसद से ना हट जाऊँ और जो दूसरे मेरे उनके मुखालफ थे कि वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना ले लें। आज अगर हम हैं पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है। जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो जाए तो वो मुल्क भी कमज़ोर हो जाता है। कायद-ए-आज़म डे पर आपके चेयरमैन साहब अगर इस तरफ आ सके, एक तो अपना नाम बताइएगा और दूसरा खुसूसी तौर पर कायद-ए-आज़म डे के लिए जो पैगाम आप देना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जान मोहम्मद रमज़ान, मरकज़ी चेयरमैन पाक आर्मी लवर मूवमेंट। और कायद-ए-आज़म डे के वाले से हम सिर्फ इतना कहेंगे कि फरमूदात कायद-ए-आज़म जो है ना, उन पे हमें अमल पैरा होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहिए। प्रेसिडेंट मौजूद हैं यहाँ पे जी, ये पाकिस्तान मूवमेंट के। सर आपका नाम क्या है? गुड नेम। जी राना शहजादा ताफ मेरा नाम है, सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट का। राना शहजाद साहब, ये जो खुसूसी दिन है 25 दिसंबर का, इस हवाले से और आप यहाँ सब दोस्त आज इकट्ठे भी हैं, केक का भी एहतमाम किया गया है, देखने वालों को क्या बताना चाहेंगे कि आज का ये दिन और ख़ास तौर पर जिंदा कौमें अपने जो कायद हैं उनका दिन कैसे मनाती हैं? जी बिल्कुल, आज एक तो ये जिंदा दिलाने शहर लाहौर, जिंदा दिलाने दिलों का जो है ना लोगों का शहर है। आज का जो दिन है ना बड़ा अहमियत का दिन हमारे लिए है, क्योंकि आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश का दिन है। और इसको मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए था पूरे पाकिस्तान में और आवाम को, क्योंकि कायद-ए-आज़म की बदौलत ही अल्लाह के बाद हमें ये मुल्क मिला और आज़ाद मुल्क मिला। आज़ाद मुल्क में आज़ाद फ़ज़ा में आज़ाद सांस ले रहे हैं, ये सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वजह से है। और इसके बाद इंशाल्लाह इसको मजबूत करने के लिए हमारे पीछे हमारे फ़ौज पाकिस्तान है, तो हम दुआ गो हैं। आज के दिन हमें अपने शोधा को जो 1947 में पार्टीशन के वक्त जो लोग शहीद हुए थे माइग्रेट करते हुए, आज हम उनके लिए फ़ातह ख़्वानी भी करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारे फ़ौज पाकिस्तान के शोधा हैं उनके लिए भी और उनकी फैमिली को ख़ुराज तज़ीन भी पेश करने के लिए मकसद था आज यहाँ पे करेंगे। हम आज के दौर में मुल्क में अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर जिन मसाइल का हम शिकार हैं, कायद-ए-आज़म की जो तहरीक थी वो चलती रही, लेकिन 1940 से 1947 ये 7 साल का अरसा है जहाँ उन्होंने बड़े सगीर में अंग्रेज़ से और फिर हिंदू साम्राज्य से पाकिस्तान उनके मुंह से छीन लिया और ये ज़मीन का खित्ता में मिला। उससे हम किस तरह जो है वो मोटिवेशन ले सकते हैं कि दूरअंदेशी क्या होती है, कायदाना सलाहियत क्या होती है? सर उसके लिए असल में ये हमारे मुल्क में ना एजुकेशन जो सिस्टम है ना हमारा प्राइमरी के बाद का,
वहाँ अपने एजुकेशन में ये सिस्टम बातें कायद-ए-आज़म की जो उनका जो तरीक़ाकार था, उनकी जो स्पीचेस थी, उनकी जो मूवमेंट थी, उनको बच्चों को जो ना हमें अपना पढ़ाना चाहिए, हमारे ये कोर्सेज़ का हिस्सा हो, ताकि उन्होंने कैसे पाकिस्तान के लिए ये जो 7 साल जदोजहद की है, अंग्रेज़ साम्राज्य से छुटकारा दिलाया हम सबको, तो फिर ही एक कौम तैयार हो सकती है। तो हम 14 नकात पढ़ाते तो हैं उनके, लेकिन काफ़ी हैं। लेकिन 14 नकात काफ़ी नहीं है ना। 14 नकात तो सिर्फ 14 लाइनें हमें बता दी गई हैं, लेकिन 14 लाइनों की तशरीह भी तो होनी चाहिए ना। उनका मकसद क्या है? असल चीज़ है कि हमें मकसद नहीं बताया गया ना, जिसकी वजह से आवाम थोड़ी सी जो ना वो गुमराह जल्दी हो जाती है। हमें मकसद बताया जाए कि यार हमने ये चीज़ पढ़ी है, इसकी तशरीह है, इसके पीछे ये मकसद था, ताकि जब हम अमली ज़िंदगी में बच्चा आता है मैट्रिक के बाद, तो उसको पता हो कि मैं लप्पे आती है दुआ पढ़ के आऊँ, मैं 14 नकात पढ़ के आऊँ, तो मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरे मुल्क। ये वही कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान की तस्वीर है 75 साल बाद, जिसका ख्वाब 1947 में पूरा हुआ, और अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, कायद-ए-आज़म की मेहनत थी और बाकी दीगर अकाबरीन की, या अभी हम उस ट्रैक से पीछे रह गए कहीं? नहीं, थोड़ा सा पीछे हैं, तो इंशाल्लाह बड़ा जल्द हम वो टारगेट अचीव कर लेंगे। क्योंकि देखें इतने साल पहले जब उस वक्त में भी यही सिस्टम था साथ में ना, क्योंकि कभी भी गैर जो मुल्की ताकतें हों उस वक्त भी वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं थी कि ये एक अलग रियासत बन सके, क्योंकि ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके साथ पाक लगता है। ये वाहिद इस्लामी मुल्क था जो गलमे की बुनियाद पे बना गया था, तो इसलिए वो जो गैर मुल्की ताकतें एजेंसीज हैं वो भी हमें शुरू से डिस्टर्ब कर रही हैं कि ये मुल्क कहीं आगे ना निकल जाए, तो इंशाल्लाह वो हमें रोक नहीं पाएंगी। अब चंद ही सालों की बात है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक उभरता हुआ सा मुल्क बनेगा, सारी दुनिया को पता चलेगा ये आज एक खुसूसी पैगाम जो पूरी कौम की यकजहती के लिए, वो तो ज़रूरी है ना। आपका ताल्लुक़ किसी फ़िरके से, किसी रंग नस्ल से, ख़ित्ते से, किसी सियासी जमात से, किसी इदारे से, किसी से हो, आज का दिन ऐसा है कि कायद हम सब के हैं। जी, आज के दिन के हवाले से मैं ये अपनी पाकिस्तानी कौम को पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा होश के नाखुन लें, अपने मुल्क को दुश्मनों को पहचानें, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अपने मुल्क की मोहब्बत उनके दिल में हो, अब उनको ऐसा अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम दें ताकि आके इसके मुल्क की अपने की बागडोर संभाल लें, और जिन क्राइसिस में हम गुजर रहे हैं ना, वो क्राइसिस हमारा दोबारा ना मुल्क में आ सके। ठीक है जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो है तालीम। इस कौम के बच्चे जब वो नज़रिया पाकिस्तान को पढ़ेंगे और कायद-ए-आज़म की मेहनत को पढ़ेंगे, तो ये सब लोग और हम सब लोग शायद चले जाएं और फिर बच्चों ने मुस्तकबिल संभाला। और इसकी खुसूसी बात यह है कि ये बच्चे यहाँ मौजूद भी हैं इस तकरीब में। आप लेकर आए हैं बच्चों को? नहीं। अच्छा, आपके साथ हैं जी बच्चे? जी मेरे साथ। इन्हें ख़ास तौर पर आज आप यहाँ छुट्टी का दिन, तो बच्चे घर पे एंजॉय करते हैं? ये भी एक ज़रूरी काम है, पता होना चाहिए उनको तारीख़ का भी। मैं फ़र्दन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे जाता रहता हूँ कि ताकि बच्चों को भी इसकी अवेयरनेस हो कि हमारे मकासद क्या है, हमारा पाकिस्तान जो है वो बना है, जो भी बना है, जिस तरह कुर्बानियाँ दी गई हैं। ये एक इधर म्यूज़ियम भी है, वहाँ पर भी लेके जाता हूँ, तारीख़ बताता हूँ, ताकि बच्चों को अपनी तारीख़ का अंदाज़ा हो। क्या नाम है बेटा आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, आप कहाँ पे आए हैं? पता ही कौन सी जगह? आज क्या दिन है? आज बुध। आज बुध है। डेट क्या है? डेट 25 दिसंबर। पता है आज का दिन क्यों खास है? क्यों बताएं? कायद-ए-आज़म की बर्थडे है। कायद-ए-आज़म की बर्थडे है, तो ये खुश होके बताएं आप। आपको पता भी है फिर भी आप परेशान हैं। हैप्पी बर्थडे कायद-ए-आज़म बोले। हैप्पी बर्थडे कायद-ए-आज़म। आपकी जब बर्थडे होती है तो आप क्या फरमाइश करती हैं? इसको 24 की है। आपकी 24 दिसंबर है, कल आपकी थी, तो आप अपनी बर्थडे पे क्या फरमाइश करती हैं? गिफ्ट वगैरह लेती हैं? तो कायद-ए-आज़म की बर्थडे पे एक ही गिफ्ट है कि हमने बड़े होकर कायद-ए-आज़म जैसा बनना है, और आपने उनकी बहन जैसा। पता उनकी सिस्टर का नाम क्या था? क्या? फातिमा जिन्ना। ये बच्चे आज यहाँ पर आएंगे तो ये ज़रूर याद रहेगा कि हम एक ख़ास दिन पर एक ख़ास जगह गए थे, और वो इनकी मेमोरीज में ज़रूर होगा। भाई क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई, क्या एज है आपकी? 11 साल। 11 साल। तो आज तो ऑफ था, छुट्टी थी, घर सोते आराम करते। आप इधर किधर आ गए? खाला घर जा रहे थे। खाला घर जा रहे थे, तो रास्ते में आपने देखा कायद-ए-आज़म की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। आपको पता है कि आपको बताया गया है? पता है। कायद-ए-आज़म का नाम क्या था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कहाँ पैदा हुए? वो कराची। और करते क्या थे वो? उनका पेशा क्या था, ये पता है? कहाँ पढ़ने कहाँ गए वो? कहाँ से पढ़ के आए थे? लाहौर। लाहौर से नहीं पढ़े यार, लंदन से पढ़े थे। और वो वकील थे पेशे के हिसाब से। क्या थे? वकील। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था? पाकिस्तान
कायद आजम की अल्लामा इकबाल ने। इलामा इकबाल ने। ठीक है। कायद आजम की बहन का नाम क्या है? फातिमा जिन्ना। और किसका नाम आपको पता है? उनकी बेगम का नाम पता है? उनके पेरेंट्स का, उनके वालिद का नाम पता है? पूंजा जिन्ना। तो ये सब आप पढ़ते नहीं स्कूल में? पढ़ते हैं, याद नहीं है। चले आप इंजॉय करें जी, बच्चे यहाँ मौजूद हैं। क्या खुसूसी पैगाम कायद आज़म के दिन के हवाले से वो जो हमने पढ़ा और बच्चे भी यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं माशाल्लाह ये भी हमारा सासा है, इनको अच्छी एजुकेशन जो है ज़रूर दिलानी चाहिए। और जो कायद आज़म डे पे ये बच्चे आए हैं बड़ा अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं और दोस्त भी काफ़ी आए हैं, तो हम भी यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कायद आज़म डे हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, उनकी पैदाइश का दिन है कि इन्हीं की बदौलत हमें पाकिस्तान मिला, इनकी कावश की वजह से। कितने बड़े आदमी थे कायद आज़म? कायद आज़म बहुत अजीम आदमी थे, मेरा ख्याल कोई बासगीर में पैदा नहीं हुआ इतना बड़ा आदमी, जिनकी बदौलत ये पाकिस्तान में मिला। तो आज भी वो कहीं बहस करते हैं, बैठ के ढूंढने की कोशिश करते हैं कायद आज़म से इस मौके पर गलती हुई या इस मौके पर कोई चीज़ रह गई। ये जो लोग बहस करते हैं ये मुनाफिकीन लोग हैं। हमारा एक मुल्क है, एक कौम है, हम एक जान है, तो हमें तफरके में नहीं पड़ना चाहिए। और जो गैर मुल्की कूदते हैं उनके अज़ाम पूरे नहीं होने देने चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। आज कायद डे पर आपने खुसूसी तौर पर जिन्ना गैलरी आने का फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि मुझे कायद से बहुत लगाव है, क्योंकि वो हमारे कौम के मोहसिन हैं, हमारे भी मोहसिन हैं। जैसे कि इनको तोड़ा गया, मतलब पहले चीज़ों को, पहले भी मैं आती जाती रहती हूँ, तो अब फिर दोबारा से रिन्यू किया है, तो वो मैं देखने के लिए आई थी। आज स्पेशल डे था कायद आज़म डे, इसी वजह से मैं, हाँ जी, इस दिन का आप इंतखाब किया। क्या करती हैं? जॉब करती हैं, हाउस वाइफ हैं या? मैं हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, तो बच्चों को भी फिर बताती रहती हैं? जी जी, बच्चों को बिल्कुल गाइड करते हैं, क्योंकि कायद आज़म के बारे में बताते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया है। आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं तो उन्हीं की वजह से ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आज हम, बड़ी मेहरबानी। आज हम आज़ाद मुल्क में जो सांस ले रहे हैं इसकी वजह कायद है, और इसको बज़ुबान शायर यूँ दी तूने हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान तेरा एहसान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये खुसूसी दिन 148वां यौम पैदाइश, और पाकिस्तान के अवाम इस एक पॉइंट पर, अगर इस एक एजेंडे पर इकट्ठे हो जाएं कि हमें इस मुल्क को असल मानी में कायद का पाकिस्तान बनाना है, हमारे आपस के इख्तलाफात मसाइल सब ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन सबको ये सोचना होगा कि क्या आज जिस पाकिस्तान में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कायद का पाकिस्तान है या नहीं, और अगर नहीं है तो हम पीछे क्यों रह गए और कैसे रह गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।